हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आने वाली है जिसे कहते हैं पुलिस, उसी से संबंधित हम लाए हैं आपके बीच एक महत्वपूर्ण बैच जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल। यानी आप देख रहे हैं कि पुलिस स्पेशल बैच जो हमारा है वो आज हमारा शुरू होता है 10 आज क्या है तो 10 फरवरी 2023 हमारा बैच प्रारंभ होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा संज्ञा। यानी संज्ञा क्या होती है और किस तरह से हम संज्ञा को पढ़ते हैं मैं आपको याद कराऊंगा क्लास में ही, जिससे कि आपको आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। यानी आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको मेरी एक बात ध्यान में आएगी। तो आपका फर्ज बनता है सिर्फ इतना कि आपको पेशेंस लगा कर क्लास देखनी है, जिससे कि आपको एक क्लास के अंदर संपूर्ण संज्ञा का ज्ञान हो जाए। तो संपूर्ण संज्ञा का ज्ञान के लिए आपको सिर्फ पेशेंस बना के रखना होगा और आपका थोड़ा कर्तव्य ये है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी को ये जानकारी मिल जाए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। आप इतने एक बार शेयर करके आए और हम एक बार इसे तोड़ के लिखते हैं। तो चलिए साथियों शुरू कर देते हैं क्लास को। जैसे कि आप जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में है मार्कर। तो ये क्या है, ये भी संज्ञा है। ये क्या है, ये मैं जिसपे हम मार्कर चला रहे हैं ये है बोर्ड। तो ये भी क्या है, संज्ञा। यानी आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, आपकी जहां भी नजर जाती है वो क्या होती है, संज्ञा। यानी क्या होती है, नाउन। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए साथियों वन बाय वन हम सभी को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति, हम लिखते हैं इन्हीं संज्ञाओं में ही नाम आ जाते हैं बताने के तौर पर। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और किसी, हम छोटी सी परिभाषा लिखते हैं सिर्फ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य दस्तावेज, यानी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा अन्य दस्तावेज के को ही हम क्या कहते हैं, दस्तावेज को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, एक बार अपने आप बोल के देखें। आप जहां भी हैं वहां जाके आप एक बार बोल के देखें। सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना है, बोलना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, बोलना है। तो प्यारे साथियों बोलते चलें, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। मेरा कहने का पर्पस ये है कि क्या कहते हैं संज्ञा। संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है तो संज्ञा के प्रकार, आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो सिर्फ आपको बताने हैं कितने, 5। लेकिन अगर आपसे वही पूछा जाए कि हमारे गुरु कामता प्रसाद के अनुसार जो हमारे संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो गुरु कामता प्रसाद ने संज्ञा के भेदों को कितने प्रकार से बांटा है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं। तो संज्ञा के प्रकारों को गुरु कामता प्रसाद ने कितने प्रकार से बांटा है, तो 3 प्रकार से। अगर एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए संज्ञा के कितने प्रकार, तो कितने, 5। लेकिन वहीं पूछा जाए कि कामता प्रसाद के अनुसार, कामता प्रसाद अनुसार कितने हैं, तो वो है हमारे 3। और ये हमारे 3 कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है हमारा व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक और एक होता है भाववाचक। भाववाचक ये हमारे 3 प्रकार बताए हैं। और उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी के ही 2 भेद होते हैं जिसे कहते हैं हम समूहवाचक। यानी इसी जातिवाचक के भेद होते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं कि जातिवाचक के भेद कौन कौन से बताए, तो एक तो बताया समूह, जैसे मैंने आपको ऊपर लिखा है, और दूसरा बताया द्रव्यवाचक। यानी उन्होंने कहा कि हम इन्हें इसी पॉइंट के अंदर बांटेंगे, ना कि अलग से। यानी अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कामता प्रसाद के अनुसार कितने हैं, तो वो है 3। लेकिन अगर आपको 1 लाइन में पूछा जाए कि हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, हमारी 5 प्रकार। तो आइए इन्हीं 5 प्रकारों को हम 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए साथियों एक बार वीडियो को क्लियर जानकारी आपके बीच मेहनत की जाती है, आपके बीच क्यों की जाती है, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों की जाती है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सपना है
वो सिर्फ सपना नहीं है। हमने आपकी जो टाइटल लगाया है, आप देख सकते हैं कि वो टाइटल क्या है कि क्या चाहिए, वर्दी। सिर्फ क्या चाहिए, वर्दी ही लेनी है। बाकी हमें कुछ किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। तो आइए बढ़ते हैं संज्ञा की तरफ। पहला नंबर आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो शेयर जरूर कर दें ध्यान से। तो आता हमारा पहला नंबर जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि आप देखते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि किसी व्यक्ति, अगर आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे कि आपको किसी का नाम कुछ भी हो, जैसे कि आप ले सकते हैं जैसे कि सौरभ, जैसे कि आप ले सकते हैं कि गोपाल, और जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का नाम ले दें, जैसे कि आप कहते हैं कुर्सी, तो आप कुर्सी भी कैसी संज्ञा होगी, तो वो कुर्सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आप इसका ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लड़का, सॉरी लड़का इसमें नहीं आ, यही कंफ्यूजन सबके हो जाता है। जैसे कि किसी का नाम, जैसे कि आप मेरा ही नाम ले लें, जैसे आप किसी और का नाम ले लें, यानी यहां से क्या होगा, नाम, और यहां क्या आता है, इनकी जाति। तो ये क्या है, लड़का। या अगर यहां पर किसी लड़की का नाम ले लेते हैं हम, जैसे कि राखी, यहीं पे आप किसी, जैसे कि लड़का गौरव भी हो सकता है, गोपाल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो क्या होगा, इसकी वो जाति के बारे में बता रहा है। ऐसी अगर देख लें यहाँ पर लड़की, तो यह आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। आप देख के खुद ही पता चल जाएगा आपको ये कैसी संज्ञा है। तो आइए, आता हमारा नेक्स्ट जिसे कहते हैं जातिवाचक, तो हमारा हो गया। आता है हमारा भाववाचक। क्या आपको समझ में तो आ रही है? नहीं, अगर समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट करें, आपका जवाब दिया जाएगा। तो आपको समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप बता सकते हैं। आपको सिर्फ ये क्लास लाई गई है तो सिर्फ इसलिए कि समझ में आए, क्योंकि मैं आपको इतने भारी तरीके से नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। इसके बाद आता है जिसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती हैं जिन्हें आप प्लेट में तोल लेते, यानी किसी भी भाववाचक संज्ञा को वो है जिसे आप प्लेट में नहीं रख सकते। आपको ध्यान रखने के लिए बताई जा रही है, ये कोई परिभाषा नहीं है इसकी, सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए ये बताया जा रहा है कि वह वस्तु जिसे आप प्लेट में नहीं रख सकते, प्लेट यानी आप उसे देख नहीं सकते, सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं, वह संज्ञा जिसे आप महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी आती है मित्रता। मित्रता आपने देखी है, मित्र देखा होगा, लेकिन आपने मित्रता नहीं देखी होगी। वो कैसा है, भाव है। कैसा है, जैसे कि आप देख सकते हैं महत्व, यानी यहां से आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसी के अंदर कि प्रत्यय को लगाकर बनाई जाती है। यानी ये संज्ञा जो है ये प्रत्ययों को लगाकर बनाई जाती है ज्यादातर। जैसे कि आप देख सकते हैं मित्र में ता जोड़ दिया, प्रत्यय तो क्या हो गया हमारा, मित्रता। इसके बाद महत्व, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मिठाई भी हमारी कैसी संज्ञा है, तो ये हमारी कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। ऐसे ही हमारा आता है नेक्स्ट जिसे कहते हैं समूहवाचक। साथियों शेयर जरूर करना है, जिससे कि आपको सारी जानकारी तो मैं बता ही रहा हूं, आपको सिर्फ फर्ज बनता है कि आपको शेयर करना है। आता है हमारा जिसे कहते हैं समूहवाचक। तो ये हमारा समूहवाचक संज्ञा क्या होती है साथियों, तो हमारी समूहवाचक संज्ञा तो वह वस्तु जिसे आप इकट्ठा करके देखें। यानी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अंगूर का आपने कहीं एक अंगूर नहीं देखा होगा, आपने पूरा गुच्छा देखा होगा। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं कि वह वस्तु जिसे आप झुंड के रूप में पाएं। ये इतनी सी ये वैसे क्लास जो है बहुत लंबी हो जाती, आपको अगर परिभाषा अगर देखेंगे तो किताबों के अंदर बहुत लंबी परिभाषा है, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ शॉर्ट वे में कि जिसे आप झुंड के रूप में देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं चाबी का गुच्छा,
ऐसी आप देख सकते हैं जैसे कि सेना। सेना हमारी कैसी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। सेना क्यों? आपने कहीं देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई अगर आर्मी वाला जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सैनिक। सैनिक कहेंगे। लेकिन वहीं पर सैनिक कहा जाता है, लेकिन सैनिक कैसे होता है? सैनिक का मतलब होता है झुंड से। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आता है सेना, और इसके बाद आप अगला भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा आता है ऑर्केस्ट्रा। ये क्वेश्चन मैंने आपके बीच क्यों लिखवाया? क्योंकि ये काफी जगह पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्केस्ट्रा ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी जगह एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो हो सकता है कि इस एग्जाम में भी आपके आ जाए, क्योंकि हमारा संज्ञा टॉपिक दिया गया है किसके? एग्जाम के अंदर। तो आइए आता हमारा नेक्स्ट, जिसे कहते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिन्हें आप नाप व तोल नहीं सकते, तोल नहीं सकते और गणना नहीं की जा सकती, उसे नापा जा सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? वह संज्ञा जिसे मापा व उल्टा लिख दिया, मापा व तोला जा सके, लेकिन गणना नहीं। यानी जिसे मापा व तोला जा सके लेकिन गणना नहीं की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। तो आप इस पॉइंट को आपका ध्यान रखना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जितने भी सोने चांदी वाली वस्तुएं हैं, इन्हें आप माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन आप इन्हें कभी भी गिन नहीं सकते। यानी यहां पर लिख सकते हैं जितने भी, जैसे कि सोना है, चांदी है, सोना चांदी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पानी है, तो पानी को आप नाप भी सकते हैं, और पानी को आप चाहें तो कभी कभी तोल भी सकते हैं। वो तोला कैसे जाता है? जैसे कि दूध में मिला दिया जाता है, तो वो तोल भी लेते हैं उसे, लेकिन उसकी कभी भी गणना नहीं की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो साथियों, ये हमारी जो कुछ जानकारी है, ये आपको कैसी लगी है तो आप कमेंट में जरूर बताना है। तो ये हमारी संज्ञा 5 प्रकार की हमारी समाप्त हो चुकी है। यहाँ से आपको एक चीज और बताऊं कि एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि हमारी संज्ञा का जो विपरीत अर्थक होता है वो क्या होता है? क्योंकि इसका विलोम शब्द पूछा जाता है, मैं आपको विलोम शब्द भी कराऊंगा। तो इसका क्या होता है विलोम शब्द? समास का सॉरी संज्ञा का विलोम नहीं, वो संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस ज्ञा। इसका सम का मतलब क्या होता है? समान, यानी समान ज्ञान देने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारे पॉइंट थे कुछ, जो आपको कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताएं। मैंने आपको ये भी बताया कि कामता प्रसाद के अनुसार ये है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए वास्तविक रूप तो हमारा 5 ही लगाएंगे आप। चलिए साथियों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।